सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोग फैल गया है, वह है भय का रोग। मनुष्य ईश्वर से उतना नहीं डरता जितना वह शनि, राहु और केतु से डरने लगा है। हर चौराहे पर ज्योतिषी बैठे हैं जो आपके हाथ की लकीरों को देखकर आपका भविष्य तय कर रहे हैं, आपके भविष्य का फैसला सुना रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो हाथ की लकीरें बदल नहीं सकती, क्या वे आपका भाग्य बदल पाएंगी? आज हम वेदों और सत्यार्थ प्रकाश की रोशनी में इस विषय की चीर-फाड़ करेंगे। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में स्पष्ट लिखा है कि ये ग्रह नक्षत्र क्या हैं? ये जड़ पिंड हैं, पत्थर और गैस के गोले हैं। सूर्य हमसे करोड़ों मील दूर है, वह केवल प्रकाश देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तर्क कीजिए, क्या कोई जड़ वस्तु किसी चेतन मनुष्य के कर्मों का फल दे सकती है? क्या सूर्य को इस बात की चिंता है कि हरियाणा के किसी गांव में बैठा रामफल आज सुखी होगा या दुखी? बिल्कुल नहीं। दुख और सुख का आधार ग्रह नहीं है, हमारे कर्म हैं। लोग पूछते हैं, स्वामी जी क्या फिर ज्योतिष शास्त्र झूठा है? मैं कहता हूं नहीं। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति यानी प्रकाश का विज्ञान। वह खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी है। ऋषियों ने ज्योतिष बनाया ताकि हम समय की गणना कर सकें, ग्रहण कब लगेगा यह जान सकें, ऋतुओं का ज्ञान पा सकें। लेकिन आज तथा कथित ज्योतिषियों ने उस फलित ज्योतिष बना दिया है, यानी डराने का धंधा। वे कहते हैं आप पर शनि की 7.5 है, लोहे का दान करो। अरे भाई, अगर लोहा दान करने से शनि खुश होता तो लोहे के व्यापारी दुनिया के सबसे सुखी होते। वह केवल भोली जनता को लूटने का, ठगने का षड्यंत्र है। आर्य समाज का सिद्धांत कहता है पुरुषार्थो अयम भाग्यम, यानी मेहनत ही भाग्य है, कठिन परिश्रम ही भाग्य है। एक बार एक व्यक्ति ने ज्योतिषी से पूछा, महाराज मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, क्या मैं विद्वान बनूंगा? ज्योतिषी ने मना कर दिया। उस व्यक्ति ने चाकू उठाया, अपने हाथ में एक गहरी लकीर खींच दी और कहा, अब तो रेखा बन गई, अब मैं पुरुषार्थ से विद्वान बनकर दिखाऊंगा। वह व्यक्ति महर्षि पाणिनि बने। भाग्य क्या है? आपके पिछले कर्मों का फल, लेकिन वर्तमान कर्म आपके हाथ में है। यदि आप आज पुरुषार्थ करेंगे तो पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को भी बदला जा सकता है। याद रखिए, शेर के मुंह में हिरण खुद चलकर नहीं आता। शेर भी शिकार के लिए पुरुषार्थ करता है, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अंगूठियों में पत्थर जड़ने से कुछ नहीं होगा। अपने चरित्र को पत्थर जैसा मजबूत बनाइए। ग्रहों की शांति के चक्कर में न पड़े, अपने मन को शांत रखें। वेदों की शरण में आए, यज्ञ करें जो वातावरण को शुद्ध करता है, न कि आपके दिमाग में डर भरता है। आइए हम सब संकल्प लें, हम किसी पाखंडी के झांसे में नहीं आएंगे। हम अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे और एक स्वाभिमानी पुरुषार्थी समाज का निर्माण करेंगे। वेदों की ओर लौटे, सत्य की ओर लौटे।